अपनी चित्तवृत्ति को बाहर की दुनिया से हटा के अपने स्वरूप में स्थित करेंगे। सुखद आसन में बैठ के थोड़ी कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। हाथ घुटनों पे हो। अभी हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे। अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ तिलक लगाया जाता है मस्तिष्क पर, फोरहेड पर, वहाँ अपनी वृत्ति को एकाकार करेंगे। वहाँ पहले अपने गुरुदेव, इष्ट देव की मूर्ति का ध्यान करेंगे। अभी उस ज्योति बिंदु प्रकाश का अनुभव करेंगे। यह परमात्मा की अंश, एक शक्ति, एक तत्व है। हम भी आत्मा स्वरूप हैं। संसार की भूल भुलैया में हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। जैसे अपने कमरे में बैठते हुए हम अनुभव करते हैं, हम कमरे में बैठे हैं, कमरा अलग है, हम अलग हैं। हो सकता है घर के हॉल में आ जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं, तो कमरा अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर। वैसे ही हम आत्मा हैं, शरीर अलग है, शरीर में रहने वाले हैं। अभी इस दुनिया से, इस संसार से थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर शरीर से निकलकर यात्रा करेंगे, जर्नी करेंगे। बादलों से भी पार, सूर्य, चांद, सितारों के भी पार, शिवधारा वाले बाबा के लोक में। बाबा जी आसन पे विराजमान हैं। उनको प्रणाम करके बैठेंगे। हम पर उनकी दया दृष्टि बरस रही है। उनकी कृपा, उनका प्यार भरा प्रकाश हमें मिल रहा है।
जिसके माध्यम से हमारा विवेक जगेगा, शुद्ध ज्ञान बढ़ेगा। अभी हम में प्रेम भरता जा रहा है, आनंद भरता जा रहा है। मन की पीड़ाएं मिट चुकी हैं। अगर व्यक्त भी करनी है, बाबा जी के श्री चरणों में भेंट भी रख सकते हैं। अपने मन को हल्का करने के लिए बाबा जी हमारे भावों को सुनने के लिए ही तो हैं। हम पे जो कृपा हो रही है, प्रेम की, ज्ञान की, प्रकाश की, शांति भर गई है, यह अभी दूसरों में बांटेंगे। जो बेचारे तरसते हैं शांति के लिए, आनंद के लिए, जिनका अंधेरे भरा जीवन है या ज्ञान भरा जीवन है, हम ऊपर से ही सब में वो प्रकाश, वो आशीर्वाद जो हमें मिला है बांट रहे हैं कि सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें, सबका जीवन ज्ञानमय हो। प्रणाम करके अभी फिर से नीचे आएंगे। सूर्य, चंद्रमा, तारों के लोक से नीचे, बादलों से भी नीचे, हमारी आत्मा अभी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हम शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, अविनाशी हैं, अयोनि हैं, निर्वैर हैं, अजन्मा हैं। अभी कोई डर नहीं। जो कुछ भी संबंध रखता है वो शरीर से, यश अपयश, मानने वाला हमारा मन है। हम मन से परे हैं। पराया, अपना, प्रेम, नफरत, हानि, लाभ, सुख, दुख, यह मन की मान्यताएं हैं। हम मन से परे हैं। मन माध्यम है संकल्प और विकल्प, विचार जगाने का। मानने से ही सुख और दुख की अनुभूति होती है। अभी फिर से भ्रिकुटी पर, जहां तिलक मस्तक पर लगाया जाता है, फोरहेड पर, वहां केंद्रित होंगे। उस प्रकाश का अनुभव करेंगे, ज्योति स्वरूप का।
बीच बीच में अंधेरा आएगा, उस अंधेरे को ही भले देखते रहें। अभी अपने पेट पर केंद्रित होंगे। जैसे श्वास अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो पेट में जो हलचल हो रही है उस पर ध्यान टिकाए रखेंगे। ध्यान अनुभव एवं करने का विषय है, जानकारी का केवल नहीं। कैसे पेट में हलचल हो रही है, कौन करा रहा है, और कौन अनुभव कर रहा है। मैं वही हूँ जो अनुभव कर रहा है और जो करा रहा है। पेट में नहीं हूँ। ये तो उपयोग के लिए शरीर मिला है, थोड़े समय के लिए। कोशिश करके 2 बार कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही यह साधना करनी चाहिए। और यह भी प्रयास हो हर श्वास सिमरन से, गुरु मंत्र से सफल हो, सार्थक हो। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। Om Namah शिवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभे जाओ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। मूलालन से प्रीत बने। तोरी न टूटे छोरी न छूटे। ऐसी माधव खिंचितने। मूलालन से प्रीत बने। मूलालन से प्रीत बने। तोरी न टूटे छोरी न छूटे। तोरी न टूटे छोरी न छूटे। ऐसी माधव खिंचितने। ऐसी माधव खिंचितने। मन माहि बसत है। दिनस रैन मन माहि बसत है। तू कर कृपा प्रभु अपने। तू कर कृपा प्रभु अपने।
बल जाऊं श्याम सुंदर का बल जाऊं श्याम सुंदर को। अकथ कथा जाकी बात सुने, अकथ कथा जाकी बात सुने। मौला प्रीत बने, मौला प्रीत बने। जय श्री राम। जन नानक दासन दास करियत है, जन नानक दासन दास करियत है। मोहे करो कृपा ठाकुर अपने, मोहे करो कृपा ठाकुर अपने। मौला प्रीत बने, मौला प्रीत बने। तोरी न छूटे छोरी न छूटे, तोरी न छूटे छोरी न छूटे। ऐसी माधो चिंतने, ऐसी माधो चिंतने। कोशिश करें कि हमारा जीवन अनुशासित हो, कोई नियम हो, कोई सिद्धांत हो। एक ऊंचा, एक आदर्श जीवन तब बन सकता है जिसमें संयम हो और डटे रहें, बने रहें उन नियमों पर। जीवन में कहीं कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की भी आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा मुड़ जाना चाहिए, थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए, दूसरों के भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हठ हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से। संसारी हठ, जिद अच्छी नहीं मानी जाती, वह विनाश के कारण बनती है, खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। अनुशासन जीवन में और साथ साथ में ईश्वर, यह दोनों होना आवश्यक है। अभी अनुशासन को समझते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमसे नहीं होता। हम लोग अपने जीवन में झांक के देखें, हमारे जीवन में अनुशासन नाम का गुण है। कब है, कहां है? मुझे समय पर ही चाय चाहिए, तो ये अनुशासन है, ये हमारा नियम है। सवेरे उठते ही मुझे चाय चाहिए। मुझे ठंडी ज्यादा लगती है, व्यवस्था उस हिसाब से हो सोने के लिए। मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, मुझे उस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। एयर कूलर हो, एसी हो, पंखा हो आदि। मुझे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, मेरा कमरा अलग हो। तो ये अनुशासन में आता है। मैं चावल नहीं खाता हूं, मैं चावल ज्यादा खाता हूं। मुझे मिर्च मसाला आदि स्पाइसी फूड नहीं चलते, मुझे स्पाइसी फूड ही चलते हैं। शाम को मुझे नाश्ता चाहिए। कोई कहता है मुझे बार बार खाना अच्छा नहीं लगता। ये अनुशासन में, ये नियम में, ये रूल्स में, ये सिद्धांतों में आता है सब। मुझे सवेरे स्नान करना अच्छा लगता है, मुझे स्नान करना सवेरे अच्छा नहीं लगता। ये सिद्धांत है, करना भी सिद्धांत, न करना भी सिद्धांत। कुछ खाना भी नियम है, न खाना भी एक नियम है। तो अनुशासन हमारे जीवन में है। अभी इसी गुण को समझना है,
और अच्छाई की दिशा में, डायरेक्शन में लगा के उसको निखारना है। और बुराई के मार्ग पर, डायरेक्शन में ये जो अनुशासन बना हुआ है, ये नियम, ये रूल्स, ये असूल बने हुए हैं, उनको थोड़ा तोड़ना है और मोड़ना है अच्छाई की ओर। और हमारे मन की, माइंड की एक आदत है, जब डायरेक्शन मिलती है तो लगभग वैसा करता है। और ये प्रारंभ होता है बाल्यकाल से, बचपन से। माँ कहती है बच्चे को, तू ऐसा कर, ऐसा न कर, तू होमवर्क कर, अभी होमवर्क किताब बंद कर, अपनी जगह पर बैग रख के आओ, और ऐसा करना चाहिए। और इसी दिशा में कुछ नियम हो, जैसे सवेरे उठते ही मुझे अपना बिस्तरा, कंबल आदि, चादर आदि जो भी व्यवस्था है वो लपेटना खुद है। यहां से काम शुरू होता है और आजीवन। और ऐसे ही आदतें अपने बच्चों में और दूसरों में भी बनाने का प्रयास करें। तुझे बिस्तरा खुद ही लपेटना पड़ेगा, तुझे चप्पल, अपना चप्पल स्टैंड पर, शूज स्टैंड पर, जहां जगह वहां खुद ही रखो, उठाओ। ऐसे ही कपड़े भी जहां टांगने हैं, ऐसे एक एक चीज, गाड़ी की चाबी यहीं तुझे रखनी पड़ेगी। तुझे पर्स आदि, पैसे रात को निकालने अलमारी में या जहां भी व्यवस्था है, ऐसे ही इधर ही तुझे रखना है, खुद ही उठाना है। यहां से हमारा संयम, नियम, अनुशासन, सिद्धांत, नियम, रेगुलेशंस, रूल्स शुरू होते हैं। तुझे जूठी थाली खुद ही उठानी होगी। अब इस पर थोड़ा और एक अलग दिशा में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। हमारे माइंड की व्यवस्था कैसे है? एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है, तीसरा मिड ब्रेन है। आध्यात्मिक शास्त्रों की दृष्टि से देखें, इंग्लिश के शब्द हैं कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, चेतन मन, अवचेतन मन और मूर्छित अवस्था या निद्रा अवस्था। अभी योग की दृष्टि से देखते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हम लोग थोड़ा इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जब तक कुछ देखते नहीं, मन नहीं मानता, तो एक समय पर नौज की, नाक की एक नासिका चल रही होती है। और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम कराया जाता है, ये अंदर जो नाड़ियां हैं, दोनों नाड़ियां चले, इड़ा और पिंगला, और जहां अंदर जाके दोनों मिलती है वहां सुषुम्ना, उसको जागृत करने के लिए। फिर से आ जाते हैं थोड़ा बाहर मेडिकल साइंस की दृष्टि से, मोटा मोटी जो बुद्धि में बात बैठे, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन। अभी हम लोग जो राइट हैंडेड हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन जागृत है, इसलिए अधिकतर जो भी हम लोग काम करते हैं राइट हैंड से करते हैं। और ऐसे ही जो लेफ्ट हैंडेड हैं, उल्टे हाथ से काम करते हैं, उनका राइट ब्रेन, दाहिना जो भाग है दिमाग का, वो जागृत है, जगा हुआ है। अभी क्या करना है कि हम लोग जो अड़ जाते हैं ना कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, अभी जितना जीवन हम तो ऐसे ही बिताएंगे, तो उस बात का उपाय, उस समस्या, उस प्रॉब्लम की समस्या सॉल्यूशन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक इंग्लिश में शब्द है कंफर्ट जोन से बाहर आना। हमें सहज सरल चाहिए, जो बना बनाया हो। अभी हम लोग कहां चल रहे हैं? बना बनाया नहीं हो, उसकी आदत खुद में डालनी है। ये इस विषय पर, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा, डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या करना है? अभी हर चीज उलट पुलट करनी है। जैसे 1008 हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे कि साधना करो कैसे, आज सब उल्टा करना है। मन को मीठा चाहिए, अभी मन ने कहा मीठा खाना है तो उसको कड़वा खिलाओ, उसको करेला खिलाओ, उसको नीम खिलाओ। मन कहता है मुझे सोना है, उसको कहो नहीं तुझे जागना है। ऐसे ही
हम लोग जैसे थोड़ा शुरू में चलो सिंपल वे से कहता हूं, राइट हैंड से टूथब्रश करते, अभी आज से लेफ्ट में करेंगे। बटन हम लोग पहनते हैं राइट हैंड से, अभी लेफ्ट से। ऐसे एक एक चीज, बाल बनाते हैं राइट हैंड से, अभी लेफ्ट हैंड से। लेकिन रोज जिगजैग करना है हर चीज। माताएं रोटी बनाती हैं, आटा गूंदना रहता है, या लाइटर से या माचिस से सिगरी चलानी होती, तो हर चीज उल्टी सुल्टी करनी। जैसे रूटीन में पहले करते थे, अभी उल्टा करना है। इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन जो सुषुप्त है, जो सोया हुआ है, उसको जगाया जा रहा है। इससे हमारी माइंड की शार्पनेस बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा। और हम जो एक लक्ष्मण रेखा में, एक लिमिटेशन में, एक सीमा में जी रहे हैं, मुझसे ये नहीं होता, ये खत्म होता जाएगा। अभी जीवन की स्ट्रगल, मेहनत हमें सताएगी नहीं, दुखी नहीं करेगी। ऐसे ही खुद को ट्रेंड करें और बच्चों को भी। एक एक चीज में हम लोग गाड़ी पर दूध लेने के लिए कहीं भी जाते हैं, अभी पैदल जाएंगे, या घर में या कहीं भी गली में जैसे व्यवस्था हो, सीधा चलने की आदत है, अभी उल्टा चलेंगे। अभी मुंह सामने हो लेकिन राइट की ओर, डायरेक्शन की ओर थोड़ा चलेंगे, अभी लेफ्ट की ओर चलेंगे। ऐसे एक एक एक्सरसाइज करना। राइट हैंड से लिखते हैं, अभी लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस क्या करनी है, राइट हैंड अलग लिखे, लेफ्ट हैंड अलग लिखे। सभी दिमाग के तत्वों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग ये क्या सीख रहे हैं कि हमारा मन जो कंफर्ट, जो सहज सरल बना बनाया चाहता है, अभी उसकी इस आदत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो अनुशासन, नियम, रूल्स हमारे जीवन में हैं, लेकिन जहां होने चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होने चाहिए वहां है। मैं दोस्तों का साथ देता ही हूं, अरे घर वालों का भी दो, मित्रों का भी दो। तेरे माँ बाप ने, सगे संबंधियों ने, पति ने, पत्नी ने, संतान ने तेरे लिए क्या नहीं करा, उनके लिए तेरी ऑनेस्टी, तेरी ईमानदारी, तेरा निभाना कहाँ गया? तू दोस्तों के लिए करेगा। एक विवाहित बहन कहती है, मुझे बहन के साथ जो दूसरे घर में विवाहित है उसके साथ ये मुझे सहयोग करना है, साथ देना है। अपनी देवरानी जेठानी के लिए क्यों नहीं, किसी गरीब के लिए क्यों नहीं, अपने बच्चों का पेट भरना है, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना है, धर्म के लिए क्यों नहीं। अभी इस ओर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमने वाणी पढ़ी, मोलालन से प्रीत बने, मोलालन से प्रीत बने, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, तोरी न छूटे, छोरी न छूटे, ऐसे माधव चिंतित मेरी लालन से मतलब परमात्मा के संग प्रीत लगी है। तोरी न टूटे, छोरी न छूटे। कोई कितना भी तोड़ने का प्रयास करे या मैं भी चाहूं, नहीं टूट रही है वो तार प्रेम की। क्यों? ऐसी माधव खिंचित नहीं। ये भावना का विषय। भगवान ने मुझे, मेरे माधव, मेरे कृष्ण ने, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव ने ऐसी मेरे साथ प्रेम की तार जोड़ के रखी है। वो दिखेगी थोड़ी, ये अंदर का विषय है। तो ये जो निभाना, प्रेम बनाए रखना अंत तक, या ऐसा भी मान सकते हैं हमारी जो शक्तियां हैं वो असीम हैं, जन्मों जन्मों तक। और ऐसा हो सकता है और ऐसा होता आया है। क्यों? भगवान बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों के, 1000 जन्मों के संदर्भ में बताया है। एक जन्म में मैं भैंसे की योनि में भी था, एक योनि में मैं इस योनि में था, एक उससे पहले बार इस जन्म में था, और आगे बहुत बढ़िया बात कही भगवान बुद्ध ने। 80 साल की आयु में शरीर त्यागा था। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं
जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसने मोक्ष प्राप्त नहीं करा, तब तक मैं भी मोक्ष नहीं लूंगा। मतलब सभी को मोक्ष मिल जाएगा तब मैं मोक्ष लूंगा। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम वृत्ति है। और हम सब में भी ये शक्तियां हैं, हम भी इतना बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उस शक्ति को पहले जागृत करना है। उन्होंने जागृत करा, बोध गया में 12 साल लगे थे। ऐसे ही हमारे साथ भी है। भगवान राम जी, रावण सीता माता को हरण करके, चोरी करके लेके गया, उठा के लेके गया, ढूंढ रहे हैं। आके मिले हैं हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव से। सुग्रीव के जो जिसका रहना था एक पहाड़ पर्वत पर, वहां मिले हैं। सुग्रीव का काम करा। पहले पूछते हैं आप ठीक हो? हनुमान जी महाराज ने मध्यस्थता का काम करा है। हनुमान जी महाराज भी बहुत एक महान कार्य करने वाले हैं। रामायण की दृष्टि से एक संत का काम करते हैं। कहीं दासी भाव उनमें आ जाता है, कभी शूरवीरता दिखाते हैं, कभी नम्रता दिखाते हैं। यहाँ मध्यस्थता का काम करा है। राम जी का और सुग्रीव जी का मिलन कराया है। और पहली एंट्री रामायण में पहला दर्शन हनुमान जी महाराज का यहीं से होता है, जब माँ शबरी भीलनी को प्रभु श्री राम ने अपना माँ का दर्जा दे के अग्नि संस्कार करा, झूठे बैर खाए, कृपा करी, नवदा भक्ति बताई। उसके बाद उन्होंने कहा था, मेरे गुरुवर ने जवानी में कहा था इस दिशा में जाओ। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वहां जा रहे हैं, रास्ते में एक ब्राह्मण मिलता है, प्रणाम करता है। भगवान श्री राम पूछते कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण हूँ। भगवान हंसने लगे, ब्राह्मण किसी को प्रणाम जल्दी नहीं करता, आप कौन है? निज रूप में आ जाओ। हनुमान जी के रूप में आ गए और कहते हैं आप आइए। लेके आए, मेरे स्वामी के पास चले। कौन है? सुग्रीव। वो कहाँ रहता है? पर्वत पर। ऊपर कैसे चढ़े? आप मेरे कंधों पर चढ़े। तो राम जी सीधे वाले कंधे पर और लक्ष्मण जी उल्टे वाले कंधे पर, दोनों को विराजते हैं। हनुमान जी महाराज उड़ते हैं, दोनों को ऊपर पर्वत पर लेके आते हैं। मिलाने का काम जीव को और शिव को, आत्मा को और परमात्मा को मिलाने वाला रहता है संत गुरु। और हनुमान जी महाराज यही ये काम कर रहे हैं। कभी कभी संत क्या काम करते हैं? भगत को भगवान के पास लेके जाते हैं, या जिस पर ज्यादा कृपा हो जाती है तो कभी कभी भगवान को भगत के पास लेके आते हैं। और ऐसा काम हनुमान जी महाराज ने करा है। राम जी मिले हैं, समाचार दो भैया। सुग्रीव कहता है आप समाचार दो। राम जी कहते हैं अपनी कोई पीड़ा बताओ, कोई आपके जीवन में दुख है? बोले हाँ दुख है। कौन सा? मेरा बड़ा भाई मुझसे राज भी छीन के लेके गया है और मेरी पत्नी को भी। राम जी ने कहा तकलीफ में तो मैं भी चल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ अपनी पत्नी को, लेकिन मित्रता उसको कहा जाता है कि पहले सामने वाले का दुख मिटाया जाए। तो पहली कोशिश करूंगा आपका पहले दुख मिटाऊं, फिर मेरे दुख में आपका साथ सहयोग लगेगा। और राम जी ने उनके बड़े भाई को, बाली को मार के उनका राज्य और पत्नी वापस दिलाई। यहाँ चतुर्मास प्रारंभ हुआ, चौमासों। तो राम जी कहते हैं अभी मैं चतुर्मास में साधना करूंगा, यहीं रहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा किया गया था। मतलब दुखद परिस्थिति में, दुख के टाइम पे भी राम जी ये नहीं कहते कि अभी चतुर्मास को त्यागो, नहीं, वो नियम, वो रूल जो बनाया था उस पर अड़े रहे, डटे रहे। ऐसा ही आज हम भी सीख रहे हैं। दुखद परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को, नियमों को तोड़ना नहीं है। और ये अनुशासन, ये रूल्स रेगुलेशंस की आदत हम में है। मैं इतने बजे ही सोऊंगा, देर से सोता हूँ, देर से उठूंगा, जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठूंगा। मैं वॉक करता ही हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। मैं एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम नहीं करता हूँ। मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको नहीं मानता। ये दोनों रूल्स में आता है।
लेकिन हमें पढ़ना है श्रद्धा में, प्रेम में और विश्वास में। हमारे अंदर में जो अश्रद्धा है, अविश्वास है, जो नफरत है, उसको तोड़ने का अभी सिद्धांत बनाना है। जैसे एक महापुरुष ने कहा था, मुझे तो प्रेम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, पता नहीं लोग नफरत करने के लिए कहां से टाइम निकाल लेते हैं। यह बस हमें समझना है। रूल्स, रेगुलेशंस, अनुशासन हमारे जीवन में हो। अभी थोड़ा थोड़ा और इसको विस्तार देते जाएं। मुझे जीवन में भक्ति बनाए रखनी है, आयु बढ़ने के साथ बढ़ानी है, सद्भावना हो सबके लिए, सब अच्छे हैं। अगर किसी में बुराई दिख रही है, मतलब ये मेरी आंखों में किचरा है, गंदगी है, मेरी बुद्धि में गंदगी है। संसार में कोई बुरा नहीं, क्यों नहीं मैं उसकी अच्छाई पर नजर करूं? जब तक अच्छाई ही अच्छाई दिखे, मतलब हम अच्छे होने लगे हैं। लेकिन जब तक अच्छाई बुराई दोनों दिखे, मतलब अभी मध्याह्न में है, बीच में है। जब सब में केवल बुराई दिखे, मतलब अभी हम नीचे स्थिति में, नीचे की स्थिति में चल रहे हैं। राम जी रावण का वध करते हैं, मरणों स्थिति में पड़ा है रावण, फिर भी लक्ष्मण को कहते हैं दुनिया से एक बड़ा ब्राह्मण जा रहा है, जाके सीख के आओ। ये वृत्ति हमें चाहिए। नियम ऐसा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरे पीछे वालों में, वंशजों में अच्छाई नहीं है, तो खुद ही लीला रखी कि मेरे पीछे वाले नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं। और ऐसा हुआ था। और ठाकुर जी ने अपने आंखों से देखा अपने संतानों को आपस में लड़ते, खत्म होते, मरते हुए। ये सिद्धांत है, सत्य पर डटे रहना, अड़े रहना, ये अनुशासन, ये नियम बढ़ाना है। यह तब भी होगा, या इसका आधार चाहिए, सहारा भी तो अंदर का चाहिए। अंदर में चाहिए हमारे अनुशासन के साथ ईश्वर। प्रभु आप मेरे साथ हो, मेरे गुरुदेव के रूप में, मेरे इष्ट देव के रूप में मुझे आप ही शक्ति प्रदान करते हो। आपकी कृपा से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूं। आपकी ही दया दृष्टि मुझ पर रहती है, तब मैं इतना कुछ कर पाता हूं। और आपकी कृपा नहीं होगी, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर हमारे जीवन में हो, वो परम सत्ता, इष्टदेव के रूप में माने, गुरुदेव के रूप में माने। निर्गुण भी एक मार्ग है जो संत कबीर का है। निर्गुण मार्ग है जिसको निराकार बोलते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी उसको शायद पकड़ नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। आज बहुत सी परंपराओं में निर्गुण भक्ति है, होना चाहिए। निर्गुण आप निर्गुण भी हो, वही परमात्मा है, कोई अलग नहीं है। लेकिन निर्गुण में बातें बाहर से की जा सकती है, लेकिन ध्यान को टिकाना थोड़ा कठिन है। मूर्ति को प्रणाम करना, ध्यान करना, भोग लगाना, पूजा करना, तिलक लगाना, आरती करना आसान है, लेकिन मूर्ति न हो, निर्गुण के हम लोग उपासक कैसे प्रणाम करेंगे? और मैं क्षमा चाहूंगा, कई ऐसी परंपराएं हैं जो कहते हैं हम लोग साकार को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन उनको भी कुछ न कुछ चिन्ह, कोई निशान, कोई आकार रखना पड़ता है, तभी तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी परंपरा या किसी भी धर्म की ओर ध्यान से देखेंगे, वो सामने कुछ न कुछ चिन्ह रखता है, तभी तो हम लोग समझ जाते हैं ये इस धर्म वाला लग रहा है, ये उस धर्म वाला लग रहा है। तो कैसे हम लोग अंदाजा लगाते हैं? अंदाजा इससे ही लगाते हैं कि उनका ये चिन्ह जो लग रहा है, इससे अंदाजा लग रहा है ये इस धर्म का, इस परंपरा का होगा। वैसे ही
जो साधु संत रहते हैं, नागा साधु बबूत लगाते हैं, शिव उपासक है, सीधी बात है, शेवी है वो। जो तिलक लगाते हैं, बड़ा सा तिलक लगाते हैं, अंदाजा लग लेता है ये वैष्णव है। जिनके गले में तुलसी की माला, कंठ में माला रहती है, सीधी बात है वो वैष्णव है। ऐसे ही माता को मानने वालों को भी दूर से समझ में आ जाता है ये माता रानी के उपासक हैं, आदि आदि आदि। और मन को अनुशासित करने के लिए ही यूनिफॉर्म आध्यात्मिकता में दिखाई देता है। हमारे शिवदार आश्रम में यूनिफॉर्म है। अभी नया आश्रम चल रहा है, उसकी दीवारों को मैंने कलर भी वही का है, कलर भी वही लगेगा, वो पीच कलर, जो पिंक टाइप का कलर, बीच में सफेद। हमारा ये यूनिफॉर्म है तो आश्रम की दीवार का कलर भी वही होगा। और जितने शिवदार आश्रम होंगे सबको धीरे धीरे यही कलर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मन को याद दिलाने के तरीके हैं। बाहर का दीप क्यों जलाया जाता है? कि अंदर तू ज्योति स्वरूप, तेरे अंदर जो जल रही है उसका धीरे धीरे दर्शन करो। बाहर की पूजा तो करो ही करो, लेकिन बाहर की पूजा है इसलिए तुम अंदर की यात्रा शुरू करो। तो थोड़े शब्दों में अभी सार की ओर बढ़ते हैं कि अनुशासन हो, एक नियम हो, सिद्धांत हो। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज एक सिंधी भाषा में शब्द कहते थे, भलत तू कूड़ कमाए पर मुंहट सौदो सच जो। तुम झूठ पर चलो, बेईमानी पर चलो, लेकिन इधर केवल सत्य ही मिलेगा। एक 1008 दादा गुरु सदगुरु बाबा रूप भजन साईं उदासीन महापुरुष थे। उदासीन महापुरुषों के यहाँ अंगारा बबूती सदैव जलते रहते हैं, सामने चिमटा पे रहता ही है। तो ऐसी थी, सामने बबूती जल रही थी, अंगारा। बाबा रूप भजन साईं आसन पर विराजमान थे, साधना में बैठे थे। एक नागा साधु आया, वो चिमटा लेके इधर उधर उस अग्नि को, अंगारे को करने लगा। बाबा रूप भजन साईं की आंख खुली, देख रहे हैं, हंस के कहने लगे, हे साधु महापुरुष, आप मुझे जांचने के लिए आए हो, यह इसलिए कर रहे हो कि मुझे गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, पर जो क्रोध की चिंगारी आप ढूंढ रहे हो वह हमारे पास नहीं है। आपकी मौज है, आप जो भी करो, हमें गुस्सा नहीं आता। ऐसे ही अच्छाई के मार्ग पर सिद्धांत बना के बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा लगता है विश्व का इस समय जो बड़ा सेठ है, धनवान है, बिल गेट, आज वे इतनी बड़ी आयु है, 70 के ऊपर हैं शायद, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, कपड़े सादे पहनते हैं, सादे घर में रहते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी ये माइक्रो वर्ल्ड कंप्यूटर की दुनिया में जितने आविष्कार चमत्कार हो रहे हैं, ये सब उनकी देन है, वो जनक है। लेकिन फिर भी 80% से 80% से ज्यादा रोज दान करते हैं। कमाते ज्यादा हैं, ये भावना रहती कमाऊंगा लेकिन गरीबों में बांटूंगा, खुद पर खर्चा नहीं करूंगा। यह अनुशासन हम में भी होना चाहिए। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। आज हमने सीखा मोलालन सुप्रीत बने, मोलालन सुप्रीत बने, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी गुरु अर्जन देव महाराज के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण होंगे ऐसा भासता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के इष्ट देव भगवान श्री राम हैं ऐसा वाणी में झलकता है। तो हम लोग भी ये जो भाव गा रहे थे, गुरु अर्जन देव जी की वाणी थी, मुंह लालन स्यों प्रीत बनी,
तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधव खिंच तनी। दिनस रैन मन माह बसत है तू कर कृपा प्रभु अपने। यह मौज यह मस्ती आध्यात्मिक मस्ती बनी रहे। बल बल जाऊं श्याम सुंदर कौ, बल बल जाऊं श्याम सुंदर कौ। अकथ कथा जाकी बात सुने, जो मुंह से कही नहीं जाए वो अकथ कथा किसकी? श्याम सुंदर की। मैं उस पर बल बल जाऊं। जन नानक दासन दास कहियत है, मैं दासों का बेदास हूं। मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी। हे ठाकुर, ठाकुर नाम है भगवान श्री कृष्ण का। माधव भी उसी का नाम है, लालन भी उसका नाम है, कृष्ण भी उसका नाम है। मुझ पर कृपा करो। तो अनुशासन में आज भक्ति की दृष्टि से आज की व्यासपीठ से आज 15वां दिन है माघ मास का, और सवेरे का सत्संग आत्मिक कल्याण के लिए हम लोग कर रहे हैं। आज दोपहर को 2:19 तक से सोमवती अमावस्या शुरू होगी, जिससे हो सके तो इसके बाद मतलब दूसरी बार सवेरे तो स्नान करना ही चाहिए, हो सके तो गंगा जल डाल के स्नान थोड़े तिल डाल के करना चाहिए। और अमावस्या कल सवेरे 11 सवा 11 बजे तक रहेगी। तो कल मौनी अमावस्या है। कल सवेरे जो उठे किसी से बात न करके थोड़ा गंगा जल और थोड़े तिल स्नान की बाल्टी में करके स्नान करना चाहिए, बहुत पुण्यदायक है। और शाम दोपहर को मतलब आज पूरा दिन और कल सवेरे सवा 11 बजे तक सुबह को कन्या को, ब्राह्मण को, गैया को आदि जो भी दिया जा सकता है देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ नहीं तो केवल 7वें अध्याय का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। सामने लोटा रख के दीप जला के वो जल सूर्य नारायण को कल चढ़ाएं। इससे पितरों को, जिनके भी पितृ शरीर में माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भी सास ससुर आदि जो भी गुजर चुके हैं उनके कल्याण के लिए हम सबको करना चाहिए। और शाम का सत्संग जो चलता है वो विशेष रहता है दुख मिटाने हेतु। विश्व पर आई महामारी कोरोना से भी छुटकारा मिले और हम सबके जीवन में भी जो दुख चल रहे हैं 6:30 बजे विधि से दीप जला के सामने पानी रख के शिवदारामृत पाठ करते हैं बहुत से भक्तगण रोज लाइव सत्संग में। और बाद में घर में वो जल छटकना है, दुकान की तकलीफें धंधा नहीं चल रहा वहां जल छटकना है। और जो बीमार है घर में उसको जल पिलाया जाए और प्रसाद थोड़ा रखना चाहिए, खुद परिवार और पड़ोसियों को खिलाना चाहिए। तो आज हमने सीखा अनुशासन और हमारे जीवन में दूसरा ईश्वर हो। ईश्वर अंदर भाव का विषय है, अनुशासन अपनी बुद्धि का विषय है। डटे रहना, बढ़ते रहना अच्छाई के मार्ग पर, उस पर हट करना है। मैं मरते मर जाऊंगा नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मरते मर जाऊंगा खिलाऊंगा भी नहीं। बच्चों की शादी में कॉकटेल पार्टी नॉनवेज आदि असभ्य जो भी रहेगा वो कुछ नहीं करूंगा। हम न खाते न खिलाते न पीते न पिलाते, ये है अच्छाई की ओर बढ़ना। झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत लोग थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ बोल दे, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। मरते मर जाएंगे नहीं करेंगे। इस दिशा में खुद बढ़े, दूसरों को भी बढ़ाएं। खुद आध्यात्मिक जीवन जीऊंगा और कईयों हजारों को मैं आध्यात्मिकता से, गुरु दरबार से, धर्म से, कर्म से जोड़ूंगा। खुद उपवास रखूंगा एकादशी का या जो भी बड़े बड़े उपवास साल भर में आते, महाशिवरात्रि का वो खुद रखूंगा, परिवार को रखाऊंगा, दूसरों को भी प्रेरित करूंगा, महिमा बताऊंगा। अरे माघ मास में सवेरे स्नान करने का फल बहुत है, पुण्य बहुत है भैया, करो, थोड़ा दान करो और नाम जपो। ये माघ मास आपको बहुत देके जाएगा। खुद करूंगा, दूसरों को कहूंगा। जब तक जीवित हूं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर बीमार पड़ गया 2 टाइम भोजन खाऊंगा। धरती पर नहीं सो पाता, अभी मैं ऊपर खटिया पर पलंग पर सोऊंगा, लेकिन उपवास रखूंगा। ये है अच्छाई की मार्ग में आगे बढ़ना, डटे रहना और दूसरों को भी जोड़ूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिला मैं कितनों को सकता हूं, लेकिन दूसरों को
प्रेरणा दूंगा, खिलाओ गरीबों को। मैं ज्यादा से ज्यादा धर्म स्थल बना के जाऊंगा। मैं कितने बना पाऊंगा, कितना पैसा होगा, लेकिन दूसरों को प्रेरित करूंगा। भैया धर्म स्थल होने चाहिए, शिवालय, देवालय, मठ, मंदिर, आश्रम, यहीं से ही तो काम बनता है। संस्कृति की रक्षा होती है और सबसे बड़ी बात सोच की रक्षा होती है। राष्ट्र भक्ति का भी संदेश यहीं से मिलेगा। अंतिम बात कह रहा हूं, कल महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। शहीद दिवस सरकार ने उसको दिया है। मतलब जैसे 8 मार्च को भक्त कहते हैं आनंद दिवस, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे शिवधारा आश्रम की ओर से 30 जून को शिवधारा नेचर डे, शिवधारा प्राकृतिक दिवस, अच्छा है, करें ऐसी योजनाएं बनाएं। हम लोग ये आज सीख रहे, प्रैक्टिकल रूप में आए, केवल भावना में, केवल सोच में या केवल हाँ करने से नहीं होगा। मैं पहले राशि निकालूंगा धर्म के लिए, गुरु दरबार के लिए, जो धर्म में, सत्य में, सेवा में लगे, बाकी मैं परिवार को दूंगा। मैं खुद के लिए जो लेने जाऊंगा बाजार में, किसी गरीब के लिए भी लेने के लिए जाऊंगा। मेरी बच्ची की शादी है, अमर बहुत अच्छा, हमारी माता जी अच्छी बात बताती हैं। बहुत थोड़ा समय पहले जब वो सिद्ध में उनका रहना था कि किसी के घर में किसी के बेटे की शादी हो जाए, बधाई देने के लिए जाते थे और कहते थे दहेज में जितना मिला है हमें कन्या, किसी गरीब कन्या के लिए दो, सोने में से भी दो, बर्तन में से भी दो, कपड़े में से भी दो, और क्या दे सकती हो। उनको खुशियां देनी है, वहां संगीत कार्यक्रम करना, बधाई देना, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी दहेज की एक एक वस्तु में से एक एक चीज कम से कम दो। सोने में दो, ज्यादा नहीं होता, आधा तोला दो पर दो, कुछ ही ग्राम, भले 3 ग्राम की अंगूठी दो पर दो, भले टापसी दे दो, लेकिन दो। कपड़े में दो, एक आधा बर्तन में दो, और आप क्या दोगे? मिठाई आपके पास आई वो भी दो, गीचा कतरियों पापड़ मिलाते अम्मा वो भी दे। यह नियम बनाना होगा। बाबा शिवभजन साईं कृपा करे। आज विशेष था, 2-4 बार मोबाइल पर बार सुने कि हमारे आचरण में, अमल में, जिंदगी में वो बातें आए, बनी रहे अंतिम सालों तक, और दूसरों को भी ऐसा सिखा के फिर संसार से जाएंगे, ये संकल्प लेंगे। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। बाबा शिव भजन सा प्यार के दो चाहते, बाबा शिव भजन सा प्यार के दो चाहते, रहे मुझिकार के जो कुछ न कटे, जुड़ी रहे मुझिकार के जो कुछ न कटे। माँ साईं दी साईं मैं जो, माँ साईं दी साईं जो, हो गया माँ का जो, हो गया माँ का जो। कदमों से उपकार के दो चाहते, शिवधारा वाले सामदार के दो चाहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा निर्मल धारा, विचार धारा, प्यारा प्यारा बाबा शिव भजन की धारा, प्यारा 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 प्यारा।
से सब दिया हुआ है तेरा। मेरे भाग्य दूध भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। साथ साथ में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहूं। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान दे मुझको संभाला करना। सत्संग सुमति दान दे मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी रखता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदासी मांगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदासी मांगे। ओ प्रेम भक्ति में जाए मैं जाता हूँ। प्रेम भक्ति में जाए मैं जाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में गाता हूँ। आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारावल साहिब की जय। आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय शिवधारा राम 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 राम।
विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की। जय जय शिव धारा